या अब आवाज आ रही है भी? हाँ हाँ, वो मैंने म्यूट किया था, वंश का कॉल आ रहा था, उसने क्लास ज्वाइन नहीं किया था ना, उसके लिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब आपको यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, पोलिनोमियल भी दे रहा है, ठीक है। पोलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस का 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, मैं इसमें कई क्वेश्चंस ले लेता हूं ताकि वैरायटी ऑफ कंसेप्ट आपका कवर हो जाए। मान लो कि आपसे जो पहला को पार्ट इसका पूछा है वो ये पूछा है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। दूसरा आपसे मान लो ये पूछा जाए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। और तीसरा मान लो आपसे पूछा जाए कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, राइट। और ठीक है, 3 ही काफी हैं, इनसे आपको समझ आ जाएगा। तो ओम शर्मा आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये पहला ही क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा पोलिनोमियल के जीरोज गिवन है और आपको जो नीचे एक्सप्रेशन गिवन है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल मैथ्स का जो पोलिनोमियल का कंसेप्ट है वो लगेगा कि अगर अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन हो, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके जीरोज अगर अल्फा बीटा हैं, तो सबको पता रहता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है। गॉट द पॉइंट? तो इन दो कंसेप्ट का आप यूज करो, फिर आपसे जो पूछा जाए उसकी वैल्यू निकाल लो। बस एक ही ट्रिक या एक ही कंसेप्ट, एक ही लॉजिक का आपको यूज करना है। वो ये है कि जो जैसे मान लो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, लेकिन मेरे पास है क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। आई होप सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अभी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट सबका आंसर तो आना ही चाहिए, जैसे पहले क्वेश्चन का फिर दूसरे क्वेश्चन का। और आंसर निकालने में आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, इस बात पे फोकस करो आप। और मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या काम करेंगे, सारे आंसर एक साथ निकालने की कोशिश करेंगे। पहले यही करो आप एक बार। सर हाँ जी। सर, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप रीड कर देंगे, सर हमको दिख नहीं रहा है। एक सेकंड यार, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउडर। हाँ, सर कैन यू रिपीट दिस फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये वाला पोलिनोमियल है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, एवरीबडी हैज गॉट द डिफरेंट आंसर, आई डोंट नो द रीजन। ओम शर्मा, क्वेश्चन दिख गया आपको भी अब?
एवरीबडी हैज गेटिंग द डिफरेंट आंसर। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आ रहा है, जैसे कोमल है, निलय गुप्ता है, वैष्णवी गर्ग है, आदर्श बालूनी है, इनके आंसर करेक्ट आए हैं अभी। मिहिर तोलानी यू नीड टू चेक, सौम्या करेक्ट है, श्रीधर करेक्ट है, मिहिर तोलानी अगेन यू नीड टू चेक, जल्दी मत करो, मैं वही कह रहा हूँ आपको। बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। एक बार अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब बताऊंगा तब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। दिव्या नोट करेक्ट, वापस ट्राई करो बेटा। अब देखो भी, एक दो मिनट हो गए, मैं अब सॉल्यूशन बताता हूँ। अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। अपने को गिवन क्या है? अन्विता नोट करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 पॉलिनोमियल है, और इसके जीरोस अल्फा बीटा गिवन है ना। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, वो आप बोलना कि सही है कि नहीं है। प्रांजल वेरी गुड। मैं लिख रहा हूं इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ, अगर अल्फा, ओम शर्मा नोट करेक्ट, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, कहां पे हुई है चेक करो। अपने को ये पता है कि अल्फा एंड बीटा इस पोलिनोमियल के जीरोज है, तो बस आप मेरे को एक बात बता दो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सम ऑफ द जीरोज माइनस बी बाई ए? अच्छा जी, बी की वैल्यू कितनी है? ओम शर्मा बताएगा भी बी की वैल्यू कितनी है। आर्यन सिंह आप बताओ बी की वैल्यू कितनी है बेटा? बी किसने बोला था 1? जल्दी जल्दी बोलो यार, थोड़ा एक्टिव रहो, ऐसे तो मजा नहीं आएगा फिर। मनीष बोरा आप बताओ बी की वैल्यू कितनी है? कोई तो बताओ बी की वैल्यू कितनी है? 1 नहीं है ओम शर्मा, 1 नहीं है। -1 -1 मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जब तक आपको सारे क्वेश्चंस मैथ्स में करने हैं, एलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, यू हैव टू टेक माइनस अलोंग विद यू। माइनस को आपको साथ में ही रखना है, विदाउट माइनस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बी क्या है? अरे आप सिंपल कंपैरिजन करो ना यार, इस वाले इक्वेशन को इसके साथ कंपैरिजन करना है, बस ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -1, सिंपल सी बात है। सी क्या है? कांस्टेंट -4, समझ गए? तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, फॉर्मूले में ही आ रहा है, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है? मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। बी की वैल्यू यहाँ पे मेरी आ रही है -1। अच्छा जी, और ए कितना है? कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, तो मैं कितना मान लूंगा? 1 मान लूंगा। ए आ गया 1, तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया 1। कोई डाउट इसमें? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। Got it? Now we will find the another value which is the product of the zeros. अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एक बार मैं आपके लिए डिटेल में भी लिख देता हूं ये चीज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, और ये है सम ऑफ द जीरोस। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है फॉर्मूला, बताओ। सी बाई ए। अब यहाँ पे सी की वैल्यू निधि बताएगी, निधि, हालांकि मैं बोल चुका हूँ आंसर, फिर भी निधि आपको आवाज आ रही है? हेलो सर माइनस। प्राग, सी की वैल्यू कितनी है? -4। हाँ बादल, आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ, ट्राई करो कि आप कनेक्ट हो पाओ, ठीक है। बहुत अच्छे भी प्राग, गुड। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू मिल गई है सी की, वो -4 है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है, रिजल्ट आ जाएगा -4। इसको नाम दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2।
अपने को दो ही चीजें मिल सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब अल्फा बीटा जीरोज गिवन हो, तो वो है अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू -4। दैट्स इट। ओके, अच्छा जी, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन में जो पूछा है उस पे। मेरे से क्या पूछा है, वी नीड टू फाइंड आउट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, यही तो पूछा है ना मेरे से। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, मैं यहाँ पे पहले वाले पार्ट का एलसीएम ले लूंगा। अल्फा बीटा आया एलसीएम, इतने पार्ट को देखो सिर्फ आप, कितना एलसीएम आया अल्फा बीटा, तो यहाँ पे कितना बन गया बीटा, यहाँ कितना बन गया अल्फा माइनस अल्फा बीटा। कोई डाउट है? मेरे हिसाब से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे बताओ। अल्फा प्लस बीटा को मैं लिखूं बीटा प्लस अल्फा, एक ही बात है, नीचे अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, आपको अल्फा बीटा भी पता है, तो क्या दिक्कत आ रही है, वैल्यूज पुट कर दो अब, एज सिंपल एज। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूं ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए यहाँ पे अपने लिए, ठीक है। और ये लो, भी वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन। बताओ भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। अल्फा बीटा की वैल्यू -4 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू -4। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। 1 को आप बिना ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यूज निकाली और वो पुट कर दी। अब यहाँ पे मैं आगे वाले पेज पे आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो ये चीज। तो पहला टर्म तो आपका बना है 1/4, उसके आगे माइनस आ गया, और यहाँ पे बना है माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। कोई डाउट? ये वैल्यू आप निकाल रहे हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा की, ठीक है। अब इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको -1/4 रहने दो, इसको 4/1 मान लो। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये तो बन गया -1 और ये बन गया प्लस का 16। अब ये मत पूछना सर ये कैसे सोल्व होता है, बताऊं या समझ आ गया अभी ये चीज? यस सर। Yes, sir. या तो जिन जिन स्टूडेंट का आंसर 15/4 आया था वो डेफिनेटली करेक्ट था, और जिनका आंसर 15/4 नहीं आया, मैं मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूं उन्होंने अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा या दोनों की वैल्यूज लेने में मिस्टेक की है। सो डू नॉट ट्राई टू कमिट सच काइंड ऑफ मिस्टेक इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो अब मैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सामने राइट डाउन करने वाला हूं और वो आपको सोल्व करना है। और वो सेकंड पार्ट क्या है, वो सेकंड पार्ट है ये, you need to find out the value of alpha cube प्लस में बीटा क्यूब। क्वेश्चन के 15 सेकंड के बाद में मैं हिंट दूंगा, क्योंकि 15 सेकंड में जिन स्टूडेंट्स के माइंड में क्लिक कर गया वो कर गया, उसके बाद आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा। सो यू हैव गोट 1 मिनट टू सोल्व दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, एंड अब तो आपको मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू बता भी दी है, तो यू डोंट नीड टू राइट डाउन अगेन एंड अगेन, एंड ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन with utmost patience. Don't try to run, don't try to get the answer as fast as possible, try to get the correct answer, that is a good thing. Prag Singh has got the answer, Adarsh Baluni also, but both are the answers is completely different. त्वेषा, नील्या गुप्ता, वैष्णवी का अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। अब किसका आंसर, ऐसा तो है नहीं सबका सही है, वैल्यू तो एक ही आएगी। चलो हिंट देता हूं आपको, फॉर्मूला अगर याद है, मिहिर तोलानी, गुड। तो अपन सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन, वी नीड टू कैलकुलेट अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, राइट। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको लिख देता हूं यहाँ पे मेरे हिसाब से, वैसे मैंने बहुत बार लिखे भी हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी होता है एक, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। एक ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी।
एक a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 भी होता है, तो इसको लिख सकते हो आप एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। तो these are the some formulas which are highly important while solving the questions, so just remember them. अब आप यूज करो भी इस क्वेश्चन, इन फॉर्मूलाज का यूज करो एंड आंसर निकाल दो जल्दी जल्दी, शाबाश। काफी स्टूडेंट का आंसर आया है अभी, प्राग, वैष्णवी, मिहिर, श्रीधर, त्वेषा, मोहित सिंह, but everybody is getting the different answer. I don't know the reason. Okay, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, माइट बी सम स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो रहा होगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जब आप वैल्यू लिखोगे क्या बनेगा बताओ? फॉर्मूला मैंने बता दिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ होगा एक जगह आकर के, कहाँ पे? यहाँ पे, कि सर हमारे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता। ठीक है भी, तो कौन बताएगा भी इसकी वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस individually. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? इज देयर एनी मेथड, इज देयर एनी प्रोसेस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो भी ये कैसे बता दिया श्रीधर ने, ऑब्वियस सी बात है ये प्रैक्टिस कर रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप भी बता सकते हो, मैं आपको इसके लिए एक तरीका बताऊंगा। सर a प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्मूले से। गुड गुड गुड। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जब मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, राइट? ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जब भी मेरे को पेपर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिखनी होगी तो मैं क्या करूंगा? 2ab को इधर भेज दूंगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा और माइनस का 2ab बन जाएगा। क्या इस वाली बात में आपको कोई डाउट है क्या? ये बता दो बस। No, sir. इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन 1 में मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं? मतलब मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, चलो आपके लिए, इट मीन्स मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपके माइंड में बस जाना चाहिए ये, सोते टाइम उठते टाइम कैसे ही चाहिए इसको याद कर लो। याद करने का मतलब ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए सोचने में, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अगर जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूलाज की अच्छी नॉलेज है उनके माइंड में बहुत अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए था। आया है किसी के माइंड में? मैं बताऊं भी क्या क्वेश्चन आना चाहिए था? Yes, sir. देखो मेरे माइंड में ऐसा क्वेश्चन, मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था, सर ये फॉर्मूला भी तो अपन यूज कर सकते हैं, ये भी तो फॉर्मूला है, यहाँ से भी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, आपने ये क्यों नहीं यूज किया? ये आपको पूछना चाहिए था क्वेश्चन। Sir, because this number minus alpha beta है, but we need, minus 2 alpha beta. नो 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 नो, आप पार्शियली आप करेक्ट हो, आप सही जा रहे हो बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ बताओ, शाबाश। कौन? श्रीधर आप मत बताओ, आपके अलावा कोमल बताओ, कोमल कुमारी। Sir, because we need the value of alpha plus beta, not alpha minus beta. पार्शियली करेक्ट है, मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं बता पा रहे आप। आर्यन, क्या नाम है? आर्यमन, आर्यमन, एनीबडी एल्स? वैष्णवी, गर्ग, कोई भी मतलब जो लगता हो, खुशी, नागरकोटी, दिव्या। सर क्योंकि जब अपन -2 अल्फा बीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा।
ना ना, वो तो माइनस प्लस से मेरे को क्या डर लगता है, कोई टेंशन नहीं है। Anybody? सर हाँ हाँ अगर हम इसको सेट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से, तो जो ए माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है अभी, तो बहुत उसको अच्छे, प्लस में लाने वेरी के गुड, लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, जबकि मेरे पास ए माइनस बी की वैल्यू है ही नहीं। ए माइनस बी माने अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कहाँ है मेरे पास? मेरे पास तो सिर्फ दो वैल्यूज हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. यस सर। Yes. दैट इज द करेक्ट आंसर, मैं जो सुनना चाह रहा था। अन्विता खंडेलवाल, वेरी गुड। इसलिए आपको यही वैल्यू हमेशा लेके चलनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में और पॉलिनोमियल के चैप्टर में। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज स्टेप्स कि अल्फा प्लस बीटा आपको, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो आपके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास इन दोनों की वैल्यू है ऑलरेडी। अब अपन आते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे वापस। जो मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लिखा उसको मैं रीराइट कर रहा हूं आपके लिए। नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को दोबारा से लिख दिया। ओहो नो 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 नो, वेट वेट वेट, माइनस अल्फा बीटा है ना, मिस्टेक नहीं करनी थी। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 देने का कोई मीनिंग नहीं है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा किसकी, ध्यान से देखना आप। मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या किया है पता लग गया होगा शायद आपको। Yes, sir. मैंने Yes, sir. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं है। और बाकी चीज को मैंने एज इट इज लिख दिया जैसे पहले लिखा हुआ था, और ब्रैकेट में बोल दिया यूजिंग इक्वेशन 1। मतलब मैं ये सब कहाँ से पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 का यूज करके पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 आपको दिख भी रही होगी, राइट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, राइट। अब अपने को Yes, sir. पूरा का पूरा जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है उसको ध्यान से देखो आप। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कहीं पर क्या ऐसा कोई वेरिएबल, ऐसा कोई टर्म नजर आ रहा है आपको जिसकी वैल्यू आपके लिए नोन नहीं है? अब आप कहोगे सर सारे नोन है। अब आपको जो नोन चीजें वो आपको याद होंगी शायद। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 4 है। कोई डाउट? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दिया। यहाँ पे मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी? अच्छा एक काम करते हैं अपन, ज्यादा बेटर, -4. इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या ये -3 अल्फा बीटा नहीं बन रहा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. बस अब अपने लिए बहुत इजी हो गया, और भी इजी हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगेन 1, और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 4। तो मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो माइनस प्लस में। ठीक है, ओके। Yes, sir. ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया स्क्वायर, ये आ गया 12। अब जिन स्टूडेंट का आंसर 1 इंटू 13 यानी 13 आंसर आ रहा था ना, वो करेक्ट है। यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर आपसे पूछा है तो इसका आंसर होगा 13। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे थे जिनका आंसर 13 आया था। नीलिया गुप्ता का आंसर 13 था, श्रीधर का आंसर 13 है, वैष्णवी गर्ग 13 है ना। तो बहुत कम स्टूडेंट, मतलब वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर। तो आई थिंक आपको एक स्टेप और पता लगा होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एम आई राइट? सर हाँ जी बोलोगे। सर इसको तो हम a प्लस बी के क्यूब वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे ना। ए प्लस बी के क्यूब वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, हाँ बहुत अच्छी Yes, बात है। sir. सर उसमें बस एंड में -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा लिखना है। एक मिनट, ओम शर्मा आप कनेक्टेड रीजॉइन करके देखोगे?
बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है ना भी? बाकी सारे स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं आ रहा स्क्रीन में? नो सर। यस सर। ओम शर्मा, आप एक बार मतलब लीव करके मीटिंग रीज्वाइन करो अगर आप सुन पा रहे हैं तो। मैंने मैसेज भी किया वैसे आपको। हाँ, तो ये बहुत अच्छा बताया है, क्या नाम है, वैष्णवी ने, कि अपन अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और वो मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ सेकंड मेथड। तो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का, कैसे अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपने को अभी भी कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो उसको मैं लिखता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और आई थिंक a प्लस बी। एम आई राइट? यस सर। या यस सर। यस सर। इस वाले फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब यही रहने दिया। अब इस वाली पूरी टर्म को मैं उठा करके लेफ्ट साइड में ले आया, 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये आपका बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब तो क्वेश्चन बेहद आसान हो गया, माने मतलब इट मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। इसमें तो आपको बस वो भी नहीं लगाना जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला कंसेप्ट है, वो भी नहीं यूज करना पड़ेगा, फटाफट वैल्यू पुट कर दो। तो 1 अल्फा प्लस बीटा था क्यूब, फिर यहाँ पे 3 अल्फा बीटा कितना, माइनस का 4, और यहाँ पे आ गया 1। अब वो वाली बात है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो ऐसा तो है नहीं कि केमिस्ट्री की तरह उधर से रिएक्शन किया तो आंसर कुछ और इधर से रिएक्शन किया तो आंसर कुछ और। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे आंसर सेम रहेगा, और आंसर आपका फिर से 13 आ गया। सेम कंसेप्ट का यूज करके आप थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का आपको सोल्व करना है, और वो थर्ड पार्ट में आपकी सहूलियत के लिए क्वेश्चन में ही लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। बेहद अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी एक नया कंसेप्ट जानने को मिलेगा, और वो कंसेप्ट जानने के बाद में आप कैसा ही क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ दक्ष खंडल, आपको एनसीईआरटी में जब पेपर अटेम्प्ट करोगे सीबीएसई बोर्ड का, तो यू हैव टू राइट डाउन द आइडेंटिटीज। आपको बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ ये फॉर्मूला एग्जामिनर को, मतलब मैं वो बताऊंगा जब ऑफलाइन क्लास होगी तो आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको ये मान के चलना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करते चलना है, तभी आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाओगे पेपर में। तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं अपन अब। शाबाश, ट्राई करो भी, एफर्ट मारो, पूरे एफर्ट मारोगे डेफिनेटली आंसर आने के चांसेस है। सर एक बार इससे पहले वाला पेज दिखा सकते हो सर आप? हाँ 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 हाँ, एक सेकंड।
ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बताऊं भी जिनको नहीं पता? दोनों फॉर्मूले आपको फिर से लिख देता हूँ। ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है ना, वो तो होता है ये वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इनटू में ए माइनस बी, ठीक है। और अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहते हैं तो वो होता है ए माइनस बी इनटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ट्राई टू रिमेंबर इट। सर पर अभी इसके अंदर तो कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो हमारे पास नहीं है नहीं ना। है। तो वो वैल्यूज ही तो फाइंड आउट करनी है। वो अगर आपने सोच लिया तो इट मींस यू आर एंटी जीनियस, है ना। ट्राई करो, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये इजी है, डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स है, बट ट्राई टू सोल्व इट। सर व्हाट आर द वैल्यूज? वैल्यूज मैं बताऊंगा, अभी सॉल्यूशन आया नहीं। प्रांजल का आंसर आया, डोंट नो आंसर करेक्ट है कि मतलब इनकरेक्ट है। ये मैंने जो आपको क्वेश्चन सेंड किए थे उसी का क्वेश्चन है, बस उसमें मैंने मॉडिफाई कर दिया। मतलब उसमें सिर्फ एक पार्ट पूछा था, मैंने 2 पार्ट मेरी तरफ से ऐड कर दिया। त्वेषा, ओम शर्मा, प्रांजल, everybody is giving the different answer. Parth, ओके। तो देखो भी इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप वो समझ पाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे, हाँ बोलोगे? सर 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुक जाए भाई। सर मेरा सही है क्या? आंसर पता नहीं है मुझे, मैं बता दे रहा हूँ, रैंडम मैंने लिखे हैं क्वेश्चन। श्रीधर, नीलय गुप्ता, उमेश चावला, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर मैच किए हैं, जैसे श्रीधर है, प्रांजल है, उनके आंसर -13 आ रहे हैं। मतलब 2 स्टूडेंट के आंसर मैच किए हैं। उमेश चावला का आंसर 13 आ रहा है, तो माइट भी 13 और -13 कुड बी द आंसर। ये मैं एक मतलब गैस कर रहा हूँ, मतलब मैच कर रहा है इसलिए। देखो कंसेप्ट क्या है, आपको मैं अगर ऐसा कहूं कि आप एक वैल्यू कैलकुलेट करके दो मेरे को कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये आपको मैं कहूँ कैलकुलेट करो, तो आप कैसे करोगे भाई? यही तो करोगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप ओपन कर दोगे, यानी सर अल्फा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। वेरी गुड, प्लस में 2 अल्फा बीटा, इतना आएगी वैल्यू, और माइनस में 4 अल्फा बीटा आपका पहले से था। गुड, कुछ नहीं किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को ओपन किया है। अब आप कहोगे सर ये आप क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको डेफिनेटली थोड़ा सा चलते ही समझ आ जाएगा। ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और प्लस में ये 2 अल्फा बीटा और माइनस में 4 अल्फा बीटा। क्या बचा? इधर बच गया सर, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस बीटा होल माइनस स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा। क्या है ये? क्या देखा देखा नहीं लग रहा है ना? सर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। है ना, देखा देखा सा लग रहा है, पहचाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है, कभी हुई है मुलाकात? ये है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब मैं क्या कहूँ? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने लेफ्ट साइड में एक वैल्यू लिखी थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, क्या मैं उसको ये लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर? बस 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 बस, यही याद रखना है आपको, यही इंपॉर्टेंट अभी।
पेपर में जब जब आपको अल्फा प्लस बीटा नोन हो, ठीक है, और अल्फा बीटा नोन हो और आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, तब तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। सर हाँ जी, सर मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है, उसके अंदर मैं उसका फॉर्मूला है रूट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये पूरा रूट के अंदर है। और फिर ये जो बचा था ये अल्फा हाँ हाँ, स्क्वायर प्लस मैंने भी वही लिखा है, बीटा। मैंने भी वही लिखा है। देखो, अल्फा प्लस बीटा का उसके माइनस 4 अल्फा बीटा, जब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट ही जाएगा ना लेफ्ट साइड में। यस सर। या गुड। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मुझे पता रहता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। थोड़ा सा आपका नॉलेज इंक्रीमेंट हो, नॉलेज इनहांस हो, इस चीज के लिए मैं आपको एक चीज और बतानी चाहूंगा, वो ये है, वो पहले बता देता हूं, मैं ज्यादा बेटर रहेगा। या वो ये है कि अगर आप चाहो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा ऐसे ही, तो उसको आप लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की टर्म्स में। एक ही बात है, मतलब मैं एक तरीके से घुमा रहा हूँ, नहीं समझे भाई? छोड़ो इसको, आपको यहीं से समझ आ जाएगा वो। सर समझ गए। मतलब लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट कर दिया मैंने। यस सर। पर आपको चाहिएगा सिर्फ अल्फा माइनस बीटा ही पेपर में। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ऑलवेज होगी ना आपके पास। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और इसका रूट। रूट क्यों आया, आइडिया लग गया होगा सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है भाई, ये इसका रूट आ गया। अब अपने को क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन में अपने से क्वेश्चन में पूछा था कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ, यही तो पूछा था ना। तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास होता है अल्फा माइनस बीटा, और क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा। बस कोई दिक्कत ही नहीं। अब मेरे पास दोनों फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या हैं, इसको मैंने नाम दे दिया एक तरीके से, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट, अगर आप समझ पाए हैं तो। ठीक है, अब देखो पीछे आ जाओ। पीछे अगर आप आओगे तो आपके पास मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखो इसको, दिख रहा है, याद आया कुछ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर याद आया कि नहीं आया भाई, बोलो। तो इसको आप यस सर। हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और यहाँ पे वही बन गया आपका प्लस का अल्फा बीटा। तो ये आपका क्या बन जाएगा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट। ठीक है, यहाँ पे आपका बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको माइनस अल्फा बीटा कर दूं, अगर आप समझ पाए तो? एक बार माइनस 2 अल्फा बीटा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, करेक्ट? यस सर। गुड। तो आपको मिल गया ये वाली चीज। आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, और आपके पास अल्फा बीटा भी है, दोनों की वैल्यूज आपको नोन है, 1 और माइनस का 4, क्योंकि क्वेश्चन तो अपना वही चल रहा है अभी तक। तो इनकी वैल्यूज आप क्या कर दो, पुट कर दो। क्या क्या आ जाएगी, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस का 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 4, पुट कर दिया, इस पूरे का रूट ले लो, ब्रैकेट में इसका 1 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस का 4। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो 1 प्लस का 16 का रूट, ठीक है, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 4। तो क्या ये आपका आंसर 5 रूट 17 नहीं आ जाएगा, जो कि किसी स्टूडेंट का नहीं आया? तो क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। यहां से दो चीजें, हाँ बोलोगे? नहीं सर, नहीं सर। है ना? तो आपको कौन कौन से फॉर्मूलाज याद रखने हैं, मैंने उसको बॉक्स में बंद कर दिया है अच्छे से।
वो चीजें आपको याद रहेंगी तो बहुत मतलब काम आएंगी आपके। जैसे एक तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, बहुत अच्छा है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा। सर हाँ बोलो। सर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मैंने एक फॉर्मूला अभी जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखा था, वो एक बार आप बता सकते हो ये गलत है कि सही है? हाँ बोलो भी। सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ओके। माइनस 3 अल्फा बीटा हम्म। अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, और सर फिर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ब्रैकेट में। हाँ, ये गलत है क्या? जैसे इसको अपन ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा प्लस बीटा। इससे ये वाली चीज़ कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पे आपका माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब एंड फिर आपका है वो पूरा कैंसिल आउट हो गया। किसका फॉर्मूला लिखा था आपने? ये अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अच्छा सर, समझ गया समझ गया समझ गलत है ये, है ना? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे मतलब। तो आपको अब हाँ यस नेक्स्ट सर। टाइम जब आपको चाहिए तो आप क्या, आपको जब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए तो ये फॉर्मूला याद रख लोगे भी सारे लोग, जिसपे मैंने स्टार बना रखे हैं 4। ठीक है, और जब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला आप याद रखोगे? ये वाला फॉर्मूला याद रख लोगे आई थिंक, ये वाला। बोलो भी। Yes, sir. Yes, sir. These are the two important inventions for today's class जो आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला दक्ष, आपको कौन सा फॉर्मूला नहीं समझ आया बताओ? देखो भी मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या काम किया। जो अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला जो मैंने बनाया है ना, उसके लिए अपन ने कुछ नहीं किया, बस मैंने ये वाला जो मतलब एक तरीके से मेरे को फॉर्मूला याद है या मेरे माइंड में है, कंसेप्ट कह लो, इसको ओपन किया, इस वाले फॉर्मूले को ओपन कर लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यानी मेरे को पहले से पता है कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा की। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, तो अल्फा माइनस बीटा को इसका रूट लिख सकता हूँ। यही काम किया है मैंने। पेपर में आप इतना जल्दी ये चीज सोच नहीं पाओगे, तो बेटर है कि यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू मेमोराइज इट। कर लोगे भी मेमोराइज? आगे Yes, sir. ओके। यस सर। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कुछ क्वेश्चंस थोड़े से वो लैंग्वेज को भी मतलब घुमा के भी देगा। जैसे मान लो कि एक कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना भी आप, है ना। इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस डिफरेंस का स्क्वायर है ना, ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी जो मैंने आपको शीट दी थी उसका ही क्वेश्चन है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस में 45, और इसको मान लो दे रखा है कुछ ऐसे इक्वल दे रखा है किसी के, और वो है आपका जी एक्स मान लो। ठीक है, इज इक्वल टू 144, इज इक्वल टू 144। फाइंड पी, फाइंड पी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आराम से कर दोगे आप। क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक दो बार पढ़ लो, डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एवरीबडी विल गेट द आंसर। जो जीरोज है ना उनके डिफरेंस का स्क्वायर, तो पहले तो आप जीरोज मान लो अल्फा बीटा, उनका डिफरेंस आया अल्फा माइनस बीटा और उसका स्क्वायर दे रखा है, उसकी वैल्यू आपको 144 पता है। हिंट दे दिया मैंने आपको।
नीले गुप्ता का आंसर आ गया, बट आंसर मेरे को आइडिया नहीं है, तो बाकी स्टूडेंट का आंसर आने दो। हाँ, आंसर मैच कर रहा है अभी। दक्ष खंडल वेरी गुड, पार्थ खंडेलवाल बहुत अच्छे, नीले गुप्ता गुड, आदर्श बालूनी बहुत अच्छे, वेरी गुड। सौम्या शर्मा गुड, आंसर आना चाहिए भी, सबका आएगा आंसर, गुड। कपिल जैन, यू नीड टू चेक, कंसेप्ट समझ लो भी मैं क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ द जीरोज, तो जीरोज मान लो अल्फा बीटा हैं, उनके डिफरेंस का स्क्वायर की वैल्यू 144 है। वैष्णवी गर्ग, यू नीड टू चेक अगेन, मैच नहीं कर रहा बाकी स्टूडेंट के साथ। कोमल कुमारी गुड, मोहित सिंह बहुत अच्छे, वेरी गुड। श्रीधर गुड, कपिल जैन चेक अगेन, नीड टू चेक अगेन। बाकी स्टूडेंट्स का आंसर भी आने चाहिए भी, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। अनविता खंडेलवाल गुड, अक्षिता सर मैं मोदी, कंफ्यूज हूँ हल्की सी। अक्षिता, निधि, दिव्या, वैष्णवी गुड, कोमल गुड। जिनका आंसर नहीं आया उनको मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। अमनदीप जरमाल, आर्यन सिंह बहुत अच्छे, गुड गुड। काफी स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं भी। आएगा, सबका आंसर सर आएगा। मुझे आपने फॉर्मूला बताया था, तो वो एक बार वापस दिखा सकते हो? वो फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला चाहिए आपको, बताओ। सर जो प्रीवियस आपने बताया था अभी जस्ट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या आर्यमन शर्मा गुड, आर्यन सिंह वेरी गुड। देखो मैंने 2 फॉर्मूलाज बताए, एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा का रूट। मिहिर तोलानी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। गुड गुड, शाबाश। सर या एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज कि यहाँ पे -4 अल्फा बीटा कैसे हुआ। बताता हूँ, दोबारा बता दूंगा। खुशी नागरकोटी गुड, खुशी नागरकोटी गुड गुड। या देखो इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं है। आप एक काम करो, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू अल्फा माइनस बीटा है, तो आप क्या काम कर लो, आरएचएस वाले पार्ट को सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को ओपन कर लो,
क्या ओपन करने पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा और माइनस का 4 अल्फा बीटा पहले से है, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का रूट, ये क्या है, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका रूट लोगे क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, मैंने क्या लिखा अल्फा माइनस बीटा, बस इतना सा तो बात है। ओके सर। ठीक है, या तो काफी स्टूडेंट का आंसर आया अभी, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड डिलाइटेड एज वेल। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, अब मैं ये चीज दोबारा आपको मतलब क्वेश्चन रीड आउट करके भी बता देता हूँ एक बार कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सम ऑफ द जीरो P12, आई डोंट नो क्या लिखा है वैष्णवी आपने, लेट मी चेक। इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, देखो स्क्वायर करना है लेकिन किसका, डिफरेंस का, डिफरेंस किसका, जीरोज का, तो मैंने क्या मान लिया, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 45, ये मैंने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस 45 इसके जीरोज है। तो आप कहोगे सर अपने को दे रखा है इनके डिफरेंस का स्क्वायर और इसकी वैल्यू कह रहा है 144 के इक्वल है, क्या आप ये लाइन पढ़ पा रहे हो भी, ऊपर वाली जो लैंग्वेज है उसको पढ़ के क्या ये इक्वेशन बनाने में कामयाब हो आप? Are Yes, you able sir. to do it? Yes, sir. If you are Yes, able to sir. do it, then there is no problem to solve the question. अब इसको करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही बताया था। चलो मान लो फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करें, दोनों साइड क्या कर दो, मतलब स्क्वायर ओपन कर दो, यानी ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अच्छा जी, अब ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, ये क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा। 2 अल्फा बीटा, काफी बार बता चुका हूं अब तो याद हो जाना चाहिए। माइनस 2 अल्फा बीटा आपके पास पहले से, मैं सेम कलर में लिख देता हूं, या नाउ अपने पास वही चीज आ गई जो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और यही मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, आप सीधा लिख सकते थे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यही होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 144। यहां तक पहुंच गए अपन। अब आपके माइंड में आएगा सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कहाँ है, वो तो मैंने पहले ही बताया था, जब जब आपको कोई पोलिनोमियल के जीरोस दे दे, अल्फा बीटा दे दे, a कोमा बी दे दे, p कोमा q दे दे, है ना, गामा कोमा डेल्टा दे दे, कुछ भी दे दे, तो आपको कंसेप्ट तो पता है ना ये कि whenever there are two zeros of a polynomial given then we can find a relationship between the sum of the zeros and बोलो बोलो प्रोडक्ट ऑफ द zeros, राइट। देखो भी आपको पता है कि अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा है तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है p, तो माइनस का p आ गई वैल्यू, कोई डाउट। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, c बाई ए, c कितना है 45, a कितना है 1, रिजल्ट आ गया 45। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दूंगा माइनस p और इसका होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू लिख दूंगा 45 और इज इक्वल टू 144। कोई डाउट है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। आगे चलते हैं। तो ये तो आपका बन गया, इधर तो पी स्क्वायर माइनस में 45 इंटू 4 तो 180 होता है, इज इक्वल टू 144। ठीक है, अगर मैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 180 प्लस में 144 कितना है बताओ? 324। तो p की वैल्यू आ गई रूट में 324 और रूट 324 की वैल्यू सबको पता है 18 होती है। कुछ स्टूडेंट्स ने प्लस माइनस 18 लिखा जो कि करेक्ट है। तो ये काफी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आया भी, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको कुछ तो समझ में आया कंसेप्ट। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देता हूं मैं आपको। ठीक है भाई,
समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ अभी? Yes, sir. या तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। यस सर आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द, आगे वाले पेज पे मैं लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, चलो यहीं लिख देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th 6th जो भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू चाहिए किस कंडीशन पे, सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर, पॉलिनोमियल दिया है अभी इसने यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर माइनस के प्लस 6 इंटू में एक्स, प्लस में दिया है 2, बाहर है 2k प्लस 1, राइट, हैज sum of the zeros is half of their product, लैंग्वेज को समझना है। जैसे ही आपने लैंग्वेज को समझ लिया, दूसरी तीसरी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। के की वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, लास्ट वाली लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द जीरोज इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। जीरोज का जो सम है वो प्रोडक्ट का हाफ है। कर दो क्वेश्चन, शाबाश। Komal Kumari has answered. Adarsh Baluni has also answered. Soumya Sharma has also answered. कोमल आपका आंसर अलग आ रहा है, इनका अलग आ रहा है, नीड टू चेक। जीरोज का सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा, जीरोज का प्रोडक्ट बोले तो अल्फा बीटा। तो ये कह रहा है जीरोज के प्रोडक्ट का हाफ यानी अल्फा बीटा का हाफ सम के इक्वल है। बस आगे तो आप समझदार हो। बस 2 स्टूडेंट का ही आंसर आए, इतना टफ क्वेश्चन है क्या ये? इधर का भी आंसर आ गया, सबके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई? हाँ देखो भाई, क्वेश्चन में क्या दे रहा, लास्ट वाला लाइन पढ़ो। मैंने मान लिया कि लेट सॉल्यूशन अपन करते हैं इसका, मैंने क्या लिख लिया, लेट
let the zeros be alpha and beta. ये आपने जीरोज मान लिए, तो बस कुछ नहीं करना, आपको जीरोज आपको पता ही क्या करोगे आप. पॉलिनोमियल में दोबारा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है k प्लस 6 इंटू एक्स, k प्लस 6 इंटू में x प्लस में 2 इंटू 2k प्लस 1. आई थिंक यही है. अब इसके जीरोज अल्फा बीटा लिए आपने, तो क्या कर दोगे अब आप? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए. ठीक है, माइनस बी की वैल्यू बोलो फटाफट, कौन बता रहा है? सर k प्लस 6, लेकिन माइनस आपको साथ में लेके चलना है, मैंने ऑलरेडी बताई थी ये बात. और a की वैल्यू तो 1 है. ठीक है भाई, b की वैल्यू में माइनस का बहुत ध्यान रखना है. तो रिजल्ट आ गया k प्लस 6. फिर आपको चाहिए अल्फा बीटा जो होता है c बाई ए. c कितना है? 2 इंटू 2k प्लस 1. पूरा का पूरा जो कांस्टेंट बचा हुआ है वो c तो है जिसमें वेरिएबल नहीं है, डिवाइडेड बाय 1. तो रिजल्ट कितना आ गया? 2 इंटू 2k प्लस 1. आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई होगी. या अब क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला? सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट. सिंपल सी बात है कि जीरोज का जो सम है वो प्रोडक्ट का हाफ है. माने इट इज गिवन दैट, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा इंटू बीटा, या फिर ऐसा कहूं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, ऐसा लिख देता हूं, सम ऑफ जीरोज इक्वल है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. क्या ये बात क्वेश्चन वाले ने आपको नहीं दे रखी? यही तो होगा, सर दे रखी है. प्रोडक्ट का हाफ है. सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा. प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा. दोनों की वैल्यूज आपको पता है. कैसे पता? इक्वेशंस देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. वैल्यूज पुट कर दो. अल्फा प्लस बीटा k प्लस 6 है, 1/2 इंटू अल्फा बीटा कितना है? 2 इंटू 2k ट्वाइस प्लस ऑफ 2k प्लस 1. अब कितना प्यारा क्वेश्चन है, 2 पहले से ही कट हो गया, तो रिजल्ट बन गया k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k प्लस 1. यहां से अगर मैं k की वैल्यू कैलकुलेट भी करना चाहूं तो मेरे पास रिजल्ट 5 आएगा. और मैं ये मान के चल रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन है, सबने कैलकुलेट करना, इतना तो आता ही है. तो त्वेषा पांडे वाज एब्सोल्युटली राइट. वेरी गुड त्वेषा. वैष्णवी गर्ग वाज राइट. ओके, अब नीले गुप्ता का आंसर भी आ गया है. वैष्णवी गर्ग, सौम्या शर्मा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी स्टूडेंट्स का आंसर भाई इनकरेक्ट था. आई डोंट नो द रीजन क्या था. सर मेरा तो सही है. अच्छा, श्रीधर आपका करेक्ट है, प्रांजल का करेक्ट है, मैंने ऊपर देखा नहीं. उसके बाद में आई थिंक कोमल, इनका इनकरेक्ट था. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो आज अपन यहीं पे फिनिश करते हैं भी, और नेक्स्ट क्लास में मेरे को रिमाइंड करवा देना आप. अपन वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो ऑप्शनल एक्सरसाइज में गिवन है 2.4 में. इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हैं. ऐसा सीबीएसई पूछेगा नहीं, बट स्टिल वी विल सोल्व द क्वेश्चंस, राइट. तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन सेशन ही रखेंगे. आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वाली क्लास. यस सर. या और Yes, काफी sir. कुछ सीखने Yes, को sir. मिलता होगा. गुड. सो थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग एंड enjoy the studies and try to be in safe zone because the situation is not that much normal. Yeah, good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, have a good rest of the day. Yeah, cool, same to you. Yes, sir. Okay, bye bye.